अस्सलामुअलैकुम। वहशी दरिंदा स्कूल का प्रिंसिपल की तैयार करदा रिपोर्ट सामने आ गई है। खौफनाक रिपोर्ट है, होलनाक रिपोर्ट है। सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि ये वाकया शुरू कहाँ से हुआ था और अब जा किस सिमत रहा है। फिर आपने खुद तय करना है कि जब मामले को तब्दील करके उसका रुख तब्दील कर दिया जाता है तो उसकी क्या वजह होती है। फिर जो दरिंदा प्रिंसिपल की बहन है उसने भी उस तैयार करदा रिपोर्ट में अपने बयान में क्या बताया है, सुनने के लायक है। रिपोर्ट ज़रूर सुने कि आया इस रिपोर्ट में क्या आया है, ये वाकया शुरू कहाँ से हुआ, अब ये वाकया जा किस रुख पर आया। ये मैंने पहले ही बताया था कि इस इनके बयानात की रोशनी में ही केस का रुख जो है वो तब्दील हो जाएगा और जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही हो रहा है। चूँकि इस तरह के केसेस में जो हमारी पुलिस है उसकी प्रैक्टिस यही रहती है। अब जो डायरेक्टरेट ऑफिस है यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स है, ये इसकी रिपोर्ट है जो इस वहशी दरिंदे के ऊपर जो है वो बनाई गई है। और इसकी बहन जो प्रिंसिपल की बहन है वो रिसेप्शनिस्ट थी, यानी कि वो इसी स्कूल में मुलाजमत करती थी और रिसेप्शनिस्ट थी, जो कि अपने भाई के दिफा में सामने आ गई है। और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि उसने ये बताया है कि मैं स्कूल में रिसेप्शनिस्ट थी और मैंने कभी इस तरह की हरकत नहीं देखी या इस तरह की कोई सरगर्मी नहीं देखी जो कि भाई से मुताल्लिक हो। तो ये बयान उसने अपना रिकॉर्ड करवाया है और उसने बताया है कि मैं भाई के साथ इस स्कूल में शाना बशाना थी, लेकिन कभी भी किसी स्कूल की टीचर ने मुझे भाई से मुताल्लिक इस तरह की शिकायत नहीं की है। मैं वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, बहुत सारी टीचर से मेरा बराह रास्त जो है वो राब्ता था, मैं रोज़ाना उनसे मुलाकातें करती थी, लेकिन उन टीचर्स को मैंने कभी भी भाई के साथ नहीं देखा। अब ये बयान बचाव के लिए दिया जा रहा है या फिर ये बयान इस प्रिंसिपल इरफान को केस से निकालने के लिए दिया जा रहा है या फिर इस बयान का रुख तब्दील किया जा रहा है इस बयान को करने के बाद, ताकि केस जो ये वाविला मच रहा था कि स्कूल में इस तरह की फहाश वीडियोस बनाई जा रही थी ताकि इस तरह के एलिमेंट को ख़त्म किया जा सके, इस तरह के उनचर को ख़त्म किया जा सके। और इस बयान के बाद ये जाहिर किया जा रहा है कि स्कूल में ये मामला जो हुआ ये ज़ाती नौयत का था, ये उसकी ज़ात से मुंसलिक था, उसकी अपनी ज़ाती रिलेशनशिप थी। इस मामले को इस तरह से जोड़ा जा रहा है जबकि इस मामले के अंदर जो अवामिल हैं उसको मंजर आम पर ना लाकर, इसको छुपाकर, इसको लोगों के सामने इसका चेहरा एक्सपोज ना कर ये बहुत बड़ी गलती की जाएगी। वरना इस तरह के केसेस जो है वो हमेशा की तरह दबा दिए जाएंगे, कभी भी ऊपर नहीं लाए जाएंगे, ना ही इसे बड़े स्कैंडल पे रखकर या बड़े स्कैम पे रखकर जो है वो सोचा जाएगा। अब बहन का इस तरह का बयान देने का मकसद क्या हो सकता है, ये मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स बखूबी जो है वो जान सकता है। अब यहाँ पे बात ये भी आई है कि बहन ने ये भी बताया है कि उसका जो भाई है वो बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है और उसे फंसाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारा ही घर का एक फ़र्द है जो इसे इस घिनौने धंधे में फंसाकर इसका एडवांटेज हासिल करना चाह रहा है। और ये हमारा घरेलू झगड़ा है, ना कि ये एक स्कैंडल है फहाश वीडियो का। और भाई बेकसूर है और भाई ने कभी भी इस तरह की असातिज़ा को ब्लैकमेल नहीं किया, ना उनकी वीडियोस बनाई। मैं खुद स्कूल में बतौर मुलाजिम उनके साथ कई अरसे से काम कर रही हूँ और मैं अपना बयान हाजिर दिमाग रखते हुए रिकॉर्ड करवा रही हूँ, जबकि मेरे बयान की
नफ़ी के लिए चाहे तो आप दीगर स्टाफ से भी बयान जो है वो ले सकते हैं। अब इस बयान को जिस तरह टाल मटोल के पेश किया जा रहा है, और बड़े अफसोस की बात है कि ये बात को इस तरह से लिया जा रहा है कि ये बाहिमी रजामंदी का मामला था, ना कि ये एक स्कैंडल है। बाहिमी रजामंदी क्या होती है और कौन है जो इसकी बाहिमी रजामंदी के लिए की आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे तो उस पर भी बड़ी हैरानगी है। ये इसकी जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं होगी ये मामला समझ में नहीं आएगा और इसकी तहकीकात सही सिमत में नहीं जाएगी। ये बयानात से मुझे ये तासुर ज़ाहिर हो रहा है कि अब ये केस जो है वो शायद किसी और रुख पर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैंने इस पर गहरी नज़रें रखी हैं। बहुत जल्द आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा।